मैं श्रीकांत पांडे उत्क्रमित मध्य विद्यालय सामगढ़ तहसील वर्ग 8 के तमाम छात्र छात्राओं का आज के इस क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों को मैं वर्ग 8 का पहला पाठ सेल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कोशिका। हम पता करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि वास्तव में कोशिका होता क्या है, कोशिका की खोज कब हुई, किस प्रकार से हुई और इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसका महत्व क्या है, ये सब तमाम बेसिक चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, इस धरती पर दो तरह के चीज हम लोग देखते हैं, यानी दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। आप लोग ऐसा अनुभव करते होंगे। इस धरती पर दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। एक आप सजीव रूप में देखते हैं, सजीव, और दूसरा होता है निर्जीव। दूसरा क्या होता है? इतना तेज आवाज मत बोलो। इस धरती पर हम दो प्रकार के चीजों को देखते हैं, एक सजीव रूप में होते हैं और दूसरे किस रूप में होते हैं? सजीव क्या होता है या निर्जीव क्या होता है, ये आप लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। सजीव प्रायः वैसे चीज को कहेंगे जिसमें जान होता है, प्राण होता है। क्या होता है? जिसमें प्राण होगा, जिसमें जान होगा, जिसमें जैविक क्रियाएं करते हैं, जैसे भोजन करना, उत्सर्जन करना, प्रजनन करना, ये सब क्रियाएं। तो वैसे चीज को हम क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे, जिसमें प्राण होगा। जिसमें क्या होगा? प्राण होगा, जीवन होगा, उसको हम सजीव बोलेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? अब दूसरा पॉइंट है निर्जीव। निर्जीव क्या है? वैसे चीज जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जिसमें प्राण नहीं होते, है ना? जो जैविक क्रियाएं नहीं करते हैं, वैसे चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? निर्जीव। अब यही इसी क्लास में हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि क्या यह जो डस्टर है यह सजीव है कि निर्जीव है? क्यों? क्योंकि इसमें कोई जान प्राण नहीं है। पटक भी देंगे तो यह रोएगा क्या? नहीं। कोई जैविक क्रिया ही करेगा क्या? नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर हम आपसे अगर पूछ दे कि तुम खड़ा हो जाओ, यह जो खड़ा है लड़का, यह सजीव है कि निर्जीव है? तो क्या है, सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। क्यों? हाँ, इसमें प्राण है, जीवन, ठीक है ना? इसको हल्का सा अगर हम चूटी काट देंगे हल्का सा तो तुरंत छूट जाएगा, है ना? लेकिन हम लोग समाज में ऐसा देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक सजीव रूप में होता है, लेकिन जब उसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं, जब मृत हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? मुर्दा कहते हैं या लाश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाश कर देते हैं। ये कोई नहीं कहता कि फलाना सिंह है, सब सीधे कहते हैं जल्दी लाश को जल्दी से निकालो, जल्दी डेड बॉडी को बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्राण था, जो व्यक्ति जीवित था, वो क्या हो गया? मृत हो गया। उसके शरीर से प्राण क्या हो गया? निकल गया। तो वह जो प्राण निकलने के बाद वह जो व्यक्ति है किस रूप में आ जाएगा? निर्जीव रूप में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा? सीधा सीधी। अगर हम जिंदा हैं तो सजीव और मर गए तो निर्जीव। उसी प्रकार से आपके धरती पर बहुत तरह के सजीव और निर्जीव आप देखते हैं। जैसे अभी भैंस चल रही थी सामने फील्ड में, वो सजीव है कि क्या है? सजीव। गाय क्या है? सजीव। मनुष्य क्या है? सजीव। कुत्ता क्या है? सजीव। बिल्ली क्या है? सजीव। पौधा क्या है? निर्जीव। पौधा निर्जीव, पौधा भी सजीव के ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है? कुछ मैक्सिमम जो है सजीव का जो गुण है वो पौधों में पाया जाता है, ठीक है? कुछ ऐसे गुण हैं जो जंतु से अलग होते हैं, तो पौधों को जो है हम लोग जंतु से अलग कर लेते हैं,
लेकिन वास्तव में पौधे भी सजीव की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि पौधा में भी जीवन पाया जाता है। पेड़ को अगर आप काट देते हैं तो पेड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है। लेकिन जब पेड़ हरा भरा होता है तो क्या करना है? पत्तियां हरी भरी होती है कि नहीं होती है? फल देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन अगर वही पेड़ को काट दिया जाए तो क्या वो फल देगा? नहीं देगा। तो पेड़ पौधे भी जो है वो सजीव के ही श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं? आ गया समझ में? अब हम लोग सेल के बारे में चर्चा करेंगे, कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका के बारे में कि कोशिका होता क्या है, या कोशिका को हम समझने के लिए आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आपको हम समझाना चाह रहे हैं। आप इसको इजी से तब समझ पाइएगा जब हमारा ये उदाहरण को समझिएगा। अच्छा ये बताइए कि यह जो आपका क्लास है, यह जो आपका बिल्डिंग है, ठीक है, तो क्या यह बिल्डिंग डायरेक्ट खड़ा हो गया क्या? नहीं। इस बिल्डिंग को निर्माण करने में छोटे छोटे ईंटों का प्रयोग किया गया है। किया गया है कि नहीं किया गया? यानी छोटे छोटे ईंट के द्वारा जो है, जब इसको मिस्त्री के द्वारा जब इसको दीवार को खड़ा किया गया और भी कंस्ट्रक्शन किया गया, तब यह विशाल बिल्डिंग आपके सामने बनकर खड़ा है। आ रहा है समझ में? यानी कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस कैमरा का जो है छोटी इकाई, सबसे छोटा रूप क्या होगा? मोटा मोटी ईंट होगा। क्या होगा? ईंट। असंख्य ईंटों से, लाखों ईंटों के द्वारा जो है मिलने से जो है इस वर्ग कक्ष का, इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का निर्माण भी जो है असंख्य अनेक कोशिकाओं से, है ना, लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी जिस प्रकार से इस बिल्डिंग का निर्माण छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार आपका, हमारा या और भी जीवों का जो शरीर है, उन जीवों के शरीर का जो निर्माण है वो जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीवों में कोशिकाओं की संख्या बराबर होती है? क्या सभी जीव में कोशिकाएं की संख्या समान होती है? ऐसा होगा? नहीं होगा। जो छोटे जीव होते हैं उसमें सेल्स की संख्या कम होगा। क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या क्या होगा? कम। और जो बड़े जीव होंगे उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगा? अधिक होगा। आ रहा है समझ में? जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि कोशिका के आधार पर भी अगर हम देखें तो दो प्रकार के जो है, कोशिका के आधार पर दो प्रकार के जो है जीव होते हैं। एक जो जीव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। लिखने का जगह नहीं है, चलो अच्छा यहां लिखते हैं। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय। कहने का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर एक कोशिका का भी जीव होता है। वैसे कुछ जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक कोशिका में होता है। ठीक है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब आप लोग प्रश्न करेंगे कि सर एक कोशिकीय जीव कौन होता है? हमें जो है, आप तालाब वगैरह में देखते होंगे कि हरा हरा रंग का जो क्या होता है, काई जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको विज्ञान की भाषा में हम लोग अमीबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीबा। ब्लेड के द्वारा अगर उस काई को निकाल करके टेबल पर आप जितना उसको टुकड़ा टुकड़ा कीजिएगा, जितना टुकड़ा आप कर सकते हैं, उतना वह जो है उतना वो जीव बन जाएगा। अमीबा का शरीर जो है एक कोशिका से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से हम लोगों को जो बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया से होता है। किस चीज से होता है? बैक्टीरिया से होता है। सांस के द्वारा, भोजन के द्वारा,
किसी रूप में अगर हमारे बॉडी में प्रवेश हो जाते हैं हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बैक्टीरिया भी जो है वो लगभग एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी संपूर्ण क्रियाएं जो है उन एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका के अंतर्गत होता है। कहने का मतलब है हम आपको यह समझाना चाहे कि इस धरती पर मुख्य रूप से दो प्रकार की चीजें पाई जाती है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। जिसमें प्राण होते हैं वो सजीव और जिसमें प्राण नहीं होते हैं उसको निर्जीव। अब उसमें भी जो है हम अगर और आगे बढ़ेंगे आप लोगों को यह बताए हैं कि इस ब्रह्मांड में जो है दो प्रकार के जो है मुख्य रूप से जो है जीव पाए जाते हैं। एक होता है पौधा और दूसरा क्या होता है जंतु। तो पौधा और जंतु भी जो है सजीव की ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है। कुछ अंतर जो है इनकी क्रियाओं में होता है कि पौधे और जंतु भी सजीव की ही श्रेणी में आते हैं। और मैंने चर्चा किया अभी आप लोगों को कि कोशिका जो है जनरली जो है कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण जो है मात्र एक कोशिका में होता है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण जो है अनेकानेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोई समझ में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब हम आगे चलते हैं। देखिए कोशिका के बारे में, कोशिका का जो सर्वप्रथम जो खोज किया गया था, किसी चीज का खोज हुआ होगा ना पहले, जैसे मान के चलिए मोबाइल का खोज कोई ना कोई तो वैज्ञानिक किया होगा कि अपने आप टपक गया है। साइकिल का खोज कोई ना कोई किया होगा ना। तो उसी प्रकार से कोशिका का सर्वप्रथम खोज करने वाला अंग्रेज एक वैज्ञानिक था। अंग्रेज वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक। क्या नाम है उसका? रॉबर्ट हुक, जो अंग्रेज वैज्ञानिक था जिसने 1665 ईस्वी में, कब 2026 चल रहा है, 1665 ईस्वी में जो है इसने कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया था। कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया था। कैसे किया था? कहा जाता है कि हम लोग जो किसी भी बोतल में जो कॉर्क लगाते हैं ना, खेती जो लगाते हैं, तो उस कॉर्क के में जो है वह जो है उसको जो नीचे वाला जो परत था उस परत को खोलने के बाद उसने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी किसको बोलते हैं? वैसा यंत्र या वैसा चीज जो छोटी चीज को बड़ा दिखाने का काम करता है। तो उस कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी में जो है वह लगा करके जब देखा तो उसमें देखने के बाद जो है उसको दिखाई पड़ा कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह, मधुमक्खी आप लोग देखे ना, मधुमक्खी का छाता भी आप लोग देखे होंगे। मध निकलने के बाद वो जो छाता बच जाता है उसे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं कि नहीं होते? तो जब कॉर्क को लगा करके जब उसने सूक्ष्मदर्शी में जब देखा तो उसने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है उसमें अनेकानेक छिद्र हैं। अनेकानेक क्या है? छिद्र है, और उसमें कुछ तरल पदार्थ जो है भरे हुए हैं। रॉबर्ट हुक ने उस छोटे छोटे छिद्रों को, जो कि एक कमरा के समान था, कमरा में एक छोटा सा रूम, चरकुट या गोला होगा, उस कैमरा के समान का जो उसने जो स्ट्रक्चर देखा, जो रचना देखा, उसी चीज को रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द से संबोधित किया। किस चीज से संबोधित किया? कहा कि यही कोशिका है। क्या कहा? यही कोशिका है। अब जो है उसके बाद जो है एक डच वैज्ञानिक आया। कौन आया? डच वैज्ञानिक आया जिसका नाम था एंटोन वान और लीवेनहॉफ। एंटोन वान और लीवेनहॉफ, इसने जो है बाद में 1674 ईस्वी में, कब? 1674 ईस्वी में इसने जो है जीवित कोशिका का खोज किया। किस कोशिका का खोज किया? उसने सिर्फ कल्पना किया, कॉर्क में सूक्ष्मदर्शी को देख करके
एक कल्पना किया मोटा मोटी कि यही सेल है, लेकिन बाद में एक डच वैज्ञानिक जिसका नाम था एंटोन वान और लीवेनहॉफ, इसने जो है और विकसित सूक्ष्मदर्शी, उसका जो सूक्ष्मदर्शी था किसका, रॉबर्ट हुक का, वो थोड़ा कम पावर का था, लेकिन इसने जो है और एक और विकसित माइक्रोस्कोप लाया और उसके द्वारा जो है इसने जीवित कोशिका का खोज किया। किस जीवित कोशिका का, शैवाल के रूप में, शैवाल जो आपको बता रहे थे अमीबा के रूप में, शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इन तीनों जो है लगभग ये सारे जो है एक कोशिकीय जीव है। कैसे जीव हैं? इन जीवों को आप खुली आंख से नहीं देख सकते, बैक्टीरिया को आप नहीं देख सकते जो आपके शरीर में रोग पैदा करता है। तो जीवित कोशिका का जो है निर्माण जो है, जीवित कोशिका का निर्माण जो जीवित कोशिका के रूप में जो है एंटोन वान और लीवेनहॉफ जो डच का रहने वाला वैज्ञानिक था 1674 ईस्वी में खोज किया। और उन तीनों जीवों का जो नाम है यहाँ पर लिखा, हम बता रहे हैं, शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। माने जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक अगर आपसे कोई पूछ दे तो गलती से भी रॉबर्ट हुक मत बताइएगा। जीवित कोशिका का खोज करने वाला डच वैज्ञानिक एंटोन वान और लीवेनहॉफ था, जो कहां का रहने वाला था, डच का रहने वाला था। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। कोशिका के खोज में समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया समझ में? अब जो है इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और थोड़ी सी चर्चा जो है हम बताते हैं आप लोगों को कि कोशिका का जो है उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है। देखिए, कोशिका को हम लोग अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और देहात की भाषा में जो है हम लोग बैटरी को भी सेल कह देते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे नहीं कहते हैं, बोलो ना या ना। हम लोग बैटरी को भी क्या कह देते हैं? सेल कहते हैं। दोनों का काम जो है मिला जुला के थोड़ा थोड़ा लगभग एक समान होता है। बैटरी जो है क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है ना, जिसके कारण टॉर्च है या कोई सिस्टम जो है वो काम करता है, टॉर्च जलने लगता है या बैटरी से चलने वाला चीज क्या होता है? चलने लगता है, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो कोशिका है, कोशिका भी किसी भी जीव शरीर का जो है जो सबसे छोटी इकाई है, वह भी जो है ऐसे कोशिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल बैटरी जो मोटा मोटी काम करता है, ठीक उसी प्रकार का काम जो है किसी भी जीव के शरीर में कोशिका भी मोटा मोटी वही काम करता है। एनर्जी देने का काम, किसी भी जीव को सृष्टि करने का काम, आगे बढ़ाने का काम वही सेल से ही प्रारंभ होता है, कोशिका से ही प्रारंभ होता है। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसकी उत्पत्ति में समझिए। कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। सेल जो है, सेल शब्द की जो उत्पत्ति है, इसकी जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? लैटिन। लैटिन भाषा के शब्द जो है सेलुला, सेलुला शब्द से जो है सेल शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो आप क्या बताएंगे? लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। और किस शब्द से? लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? सेलुला शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? सेलुला। सेलुला शब्द से हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए।
सेल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि कोशिका के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कोशिका जो है किसी भी जीव की शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, यहाँ पर लिखे हैं कोशिका किसी भी जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अब इसको कैसे समझेंगे? अभी जो हम उदाहरण दे रहे थे आप लोगों को कि क्या यह बिल्डिंग डायरेक्ट बन करके तैयार हो गया? नहीं। इसमें छोटे छोटे असंख्य लाखों ईंटें बने मिले होंगे, तब यह जो है बड़ा बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हुआ होगा। लाख नहीं कर सकते, हजार तो कर सकते हैं, ठीक है, तब यह बिल्डिंग बना हुआ होगा। उसी प्रकार से किसी भी जीव चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे अमीबा हो, चाहे शैवाल हो, किसी भी जीव शरीर की रचनात्मक माने रचना करने वाला और कार्यात्मक माने कार्य का प्रारंभ कहां से होता है? सेल से ही होता है। आगे समझ में? नहीं समझ में आया? कोशिका जो है किसी भी जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कहने का मतलब है कि किसी भी जीव की शरीर का निर्माण जो है, किसी भी जीव के शरीर का निर्माण जो है कहां से होता है? कोशिका से होता है। कहां से होता है? कोशिका से ही प्रारंभ होता है। जैसे हम कल्पना करें कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पहले वो कहां होता है? अपने माँ के गर्भ में होता है। कहां होता है? माँ के गर्भ में होता है। तो डायरेक्ट बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, पहले सेल से ही, कोशिका से ही उसका डेवलपमेंट माँ के गर्भ में प्रारंभ होता है और दिनों दिन जो है वह डेवलप होता है ना, धीरे धीरे विकसित होता है ना। उसके बाद जो है बच्चा जब बड़ा हो जाता है गर्भ में, उसके शरीर बनते हैं, हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, मस्तिष्क बनते हैं। उसके बाद एक लिमिट समय के बाद 9 महीने के बाद बच्चा धरती पर आता है। कोई दिक्कत है? कहने का मेरा अभिप्राय है कि कोशिका जो है किसी भी जीव की शरीर की रचना करने वाली पहली इकाई है। कोशिका से पहले किसी भी जीव शरीर की रचना करने वाली और कोई इकाई नहीं है, उससे नीचे का कोई लेवल नहीं है। कोशिका से ही जो है किसी भी जीव की शरीर का रचना प्रारंभ होता है। कार्यात्मक का मतलब हुआ कि कोशिका जो है, कोशिका में ही जो है जीव का जो कुछ गुण होते हैं वहीं से कार्य भी प्रारंभ होता है। कार्य भी प्रारंभ होता है, इसीलिए कहा गया है कोशिका जो है किसी भी जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। यानी अगर आपसे कोई पूछ देगा किसी भी जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटा रूप क्या है, आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? किसी भी जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा रूप जिसके बाद वह डेवलप करता है वह क्या है? अरे नहीं, वहां नहीं पूछना है। किसी भी, अभी हम बता रहे थे, किसी भी जीव शरीर का जो है, जो सबसे रचनात्मक और जो सबसे कार्यात्मक इकाई, कहने का मतलब है कि कोशिका से ही जो है किसी भी जीव के शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है। जैसे इस बिल्डिंग का निर्माण छोटे ईंट से होना प्रारंभ हुआ होगा, वैसे ही किसी भी जीव के शरीर का निर्माण का प्रारंभ जो है सेल से हुआ है, कोशिका से हुआ है। आ गया? समझ में? नहीं आया? आ गया। कोशिका के बाद आगे जो है और सारे चीज बनते हैं। जैसे कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं, ऊतक के समूह से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनते हैं और अंगतंत्र से जीव बनते हैं। तो हम आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि ऊतक क्या है, अंग क्या है, अंगतंत्र क्या है और फिर जीव क्या है, वो तो बाद की बात है। लेकिन सबसे छोटी जो इकाई है किसी भी जीव की शरीर की रचना की, जो सबसे छोटी इकाई है ईंट की तरह, वह क्या है? कोशिका। वह क्या है? कोशिका। आता है परीक्षा में करने के लिए कि किसी भी जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, खाली स्थान रहेगा।
तो उसमें आप क्या भरेंगे? कोशिका। क्या भरेंगे? कोशिका। आगे चलते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कोशिका के आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया गया है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक कोशिका में होता है। कितने कोशिका में होता है? जैसे सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा का बताया गया है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। और जिसकी जो है जिसकी लंबाई जो है इसमें बताया गया है कि 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर। अब समझ लीजिए कि 0.1 माइक्रोमीटर कितना ज्यादा हो जाएगा सर। 0.1 माने कल्पना बहुत छोटा छोटा बहुत छोटा, यानी माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है जिसकी लंबाई जो है मात्र 0.1 माइक्रोमीटर है। आपसे कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए या जीव का नाम बताइए जो सबसे छोटी कोशिका से मिलकर बना होता है, उसका नाम क्या बताएंगे? माइक्रोप्लाज्मा। प्लाज्मा, जिसकी लंबाई जो है मात्र 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अब इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? शुतुरमुर्ग। जिसकी लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई जो है 17 सेंटीमीटर होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो है अंडा जो है या जो है सबसे बड़ी कोशिका के रूप में होती है और इसकी लंबाई कितना होता है? 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होता है? 1 यानी आपसे अगर कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है तो आप क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग। क्या बोलेंगे? और सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा। अब हम थोड़ा सा हम लोग अब अपने क्षेत्र में आते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं। अच्छे बताइए, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जब सभी जीवों के शरीर का निर्माण कोशिका से मिलकर बना होता है तो क्या हमारा शरीर बिना कोशिका से मिलकर बना हुआ है? हमारा शरीर का निर्माण भी अनेकानेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है, उस कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। इसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सेल, है ना। तंत्रिका कोशिकाओं में कमजोरी होने के कारण जो है तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे किसी को साटिका हो जाता है, किसी को लकवा मार देता है। ठीक है, देखें आप लोग इस तरह का समस्या देखें कि नहीं मार? तो यह जो समस्या है नर्व सेल के प्रॉब्लम के कारण ही जो है यह बीमारी मनुष्य में होती है। तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ी जो कोशिका है मानव शरीर की, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। उसका नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका है। आ गया समझ में? चलिए, तो आज जो है ज्यादा क्लास हम लंबा नहीं करेंगे। हम अगले दिन फिर इस पाठ के जो है सो इसकी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। संक्षेप में मैंने आपको बताया कि कोशिका क्या होता है, ठीक है ना। इसमें हम बताए आप लोगों को, आगे बताया कि कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया। फिर हम आगे आप लोगों को बताए कि थोड़ा और विकसित रूप में किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का खोज किया। आगे और हम आप लोगों को बताए कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई है, बताए ना आप लोगों को। इसी प्रकार से हम फिर आगे आप लोगों को चर्चा किए कि कोशिका जो है किसी भी जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों है,
चर्चा किए ना आप लोगों को। तो ये तमाम चीजों के बारे में चर्चा किए। फिर आगे हम चर्चा किए कि सबसे छोटी कोशिका जो है किस जीव की सबसे छोटी कोशिका है, और सबसे बड़ी कोशिका जो है किस जीव की है, ये भी आप लोगों को बताए। और फिर आगे हम यह भी चर्चा किए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, बताए ना, तंत्रिका कोशिका। तो आज हम इतना ही, आज इस पाठ को इतना ही क्लोज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें जानना चाहते हैं कि मैंने जो आपको 15-20 मिनट जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। चलो खड़ा हो जाओ। तुम बताओ कि कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया? उधर को तरफ देखे नहीं। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक है। चलो बैठ जाओ, तुम खड़ा हो। रॉबर्ट हुक के बाद जो है जीवित कोशिका, नीचे मत देखो, पढ़ाए तो फिर समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया तब ना देख रहे हो। जीवित कोशिका थोड़ा सा और विकसित रूप में जीवित कोशिका का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम बताओ। लिवेनहॉफ ना, कहां का रहने वाला था? डच का। डच कहां रहने वाला था? चलो ठीक है, बैठ जाओ। चलिए अब हम पूछेंगे, सौरभ कुमार किधर है? खड़ा हो। अच्छा ये बताओ कि हमारे शरीर का सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम क्या बोलेंगे? सबसे छोटा। हम यहाँ जीव के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा शरीर का निर्माण सबसे छोटे रूप में किससे स्टार्ट हुआ है, किससे प्रारंभ हुआ है? कोशिका से। जिस प्रकार से इस बिल्डिंग का निर्माण एक छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार से किसी भी जीव शरीर का निर्माण जो है कहां से हुआ है? कोशिका से हुआ है। अच्छा ये बताओ आगे किस लड़की से हम पूछे? लड़की की तरफ। चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अच्छा ये बताओ मानव शरीर का, हमारे शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? ध्यान में नहीं आया? कोई लड़की बता सकती है सबसे बड़ी कोशिका का नाम? हम लोगों के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कोई लड़का बता सकता है? हैं? खड़ा हो जाओ। कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। चलो इसके लिए जोरदार था। चलिए ठीक है, तो ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि जो हम आप लोगों को बताए लगभग बच्चे को समझ में आया होगा। आया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत? धन्यवाद। चलिए देखिए, एक्चुअली जो हम आप लोगों को पढ़ाए व्यवहारिक रूप से, तो इसको जो है आप लोग, होता क्या है कि हम जब किसी भी चीज को एक बार जब पढ़ते हैं और उसका रिपीट अगर हम नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। तो रिपीट करने के लिए जो है हम आप लोगों के लिए जो है एक वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब पर भी इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और जब भी आपको दिमाग से आपको ये उतर जाए या आपको लगे कि हमको रिपीट करना जरूरी है, तो आप इस वीडियो को सर्च करके जो है आप इसको फिर से देख करके आप अपना ज्ञान को पक्का कर सकते हैं, नॉलेज को पक्का कर सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है।